Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। डीआरडीओ का तरफ से जो सेप्टेम 10 रिक्रूटमेंट निकल का आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए, टेक्नीशियन ए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एंड बैचलर इन साइंस स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पर आज डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन ए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा ये फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इन सब टेट के लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे जितना क्लास होगा हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उस दिन तबीयत का प्रॉब्लम का वजह से मैं आपका क्लास नहीं दे पाया, तो क्लास अभी से कंटिन्यू रहेगा। तो जिनको जिनको ये पीडीएफ फ्री में चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका जरूरतमंद पीडीएफ आप कलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको देखना है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखना है और इसका कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर टेलीग्राम चैनल पे और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, द यूज ऑफ डैश इंस्ट्रूमेंट इज मेरीली कॉन्फाइंड विद इन लैबोरेटरीज एज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। पूछा गया द डैश इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इज मेरीली कॉन्फाइंड विद इन लैबोरेटरीज एंड एज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। लैबोरेटरी में स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट का तरफ यूज किया जाता है। कौन सा? ये हो जाता है आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो लैबोरेटरी में आपको यूज किया जाता है स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट का तरफ पे। देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट हुज कैलिब्रेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ फिजिकल मेजरमेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कैलिब्रेशन क्या होता है? कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका रीडिंग आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप देख रहे हैं उसका रीडिंग ठीक नहीं है। मतलब आप जो रीडिंग सही से आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसका रीडिंग सही से नहीं दे रहे, मतलब ये जो आपका मेजर इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन ठीक नहीं। उसको कैलिब्रेट करने का मतलब है आपको वो इंस्ट्रूमेंट को जो जीरो एरर है वो जीरो एरर में लेके जाना है, कोई एरर नहीं रहना है। तो इसको जो प्रोसेस से किया जाता है उसको बोला जाता है कैलिब्रेशन। तो एग्जाम्पल ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो इसका एग्जाम्पल क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये आपका इसका एग्जाम्पल है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द instantaneous value of the electrical quantity being measured at the time at which being measured it is measured। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं, जिसका इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब जो सही वैल्यू जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो दे रहा है। तो कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा? वो आपका हो जाएगा इंडेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज्ड फॉर मेजरिंग। कुछ ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा गया इसमें नॉट ए टूल यूज्ड फॉर मेजरिंग, आंसर हो जाएगा आपका इसमें डायल इंडिकेटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, एंगल प्लेट्स कैन बी रोटेटेड इन एनी डायरेक्शन व्हाइल मार्किंग द ऑपरेशन। कौन सा टूल है जिसको आप कोई भी डायरेक्शन में उसको रोटेट कर सकते हैं? किस टाइम पे? जब आप एंगल प्लेट कैन बी रोटेटेड इन एनी डायरेक्शन इन मार्किंग ऑपरेशन का टाइम पे। आंसर हो जाएगा आपका क्या? एंगल हो जाएगा आपका बॉक्स एंगल प्लेट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बॉक्स एंगल प्लेट का एक्सप्लेनेशन देखिए, द एंगल प्लेट इज मेड बाय टू प्लेट मैचिंग एट एन एंगल 90 डिग्री। तो एंगल प्लेट जो होता है, बॉक्स एंगल प्लेट के टू प्लेट, एंगल प्लेट किसको बनाता है? ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, दोनों को जोड़ के बनाया जाता है और इसमें क्या होता है 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। ये पे बोला है 90 डिग्री। सिंस द प्लेट इज ज्वाइंट एट द पार्टिकुलर एंगल, ये जो एंगल जो प्लेट है, ये एक प्लेट और ये एक प्लेट, दोनों प्लेट को आप जो ज्वाइन कर रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर एंगल में ज्वाइन किया था। इट इज कॉल्ड एन एंगल प्लेट। इट इज यूज्ड टू क्लैम्प द जॉब
किस लिए यूज किया जाता है, क्लैम्प द जॉब और सपोर्टिंग एट 90 डिग्री, और सपोर्ट किया जाता है, कोई जॉब को सपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे कोई अगर जॉब रहेगा उसको सपोर्ट किया जाता है किसमें, 90 डिग्री में। अगर दोनों साइड से ये 90 डिग्री का दोनों साइड से आप जोड़ देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक बॉक्स टाइप का हो जाए। तो ये बॉक्स एंगल प्लेट है जिसमें देखिए ये टी बोल्ट स्लॉट ये, और ये ऑल फेसेस ऑफ मशीन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन रैक एंड पिनियन मेथड। कौन सा मेथड से काम करता है, रैक एंड पिनियन मेथड से काम करता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर आर यूज्ड प्राइमरीली फॉर मेजरिंग गेज एंड फिक्सर। डायल टेस्ट इंडिकेटर किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड प्राइमरीली फॉर मेजरिंग गेजेस एंड फिक्सर्स, गेजेस एंड फिक्सर के लिए यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। ऑल्टरनेटिवली द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर सरफेस प्लेट लेआउट वर्क और इंडिकेटिंग मेजरमेंट ड्यूरिंग द मशीन सेटअप। आपको कोई मशीन को सेटअप करना है तो उसके लिए वो जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर आप मशीन रख रहे हैं तो ये सरफेस कितना फ्लैट है, और कोई प्लेट में आप काम कर रहे हैं वो प्लेट कितना फ्लैट है वो चेक करने के लिए आप ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसका क्या बोला है, रैक एंड पिनियन। इसमें ये जो रहता है इसको क्या बोला जाता है, प्लंजर बोलते हैं। जैसे प्लंजर में प्रेशर आता है, जैसे ऊपर की तरफ प्रेशर जाता है तो ये प्लंजर मूव करता है। तो प्लंजर में देखिए इसमें रैक, देखिए इसके साथ में डायरेक्ट रैक, इसका दूसरा भी होता है जिसका डायरेक्ट रैक होता है। तो इसका रैक है, और जो रैक मतलब जो लंबा टाइप का जो गियर है जिसमें टीथ ऐसा रहता है, इसको बोला जाता है कि रैक। और रैक का साथ आप याद रखिए ट्रैक, जैसे रेल ट्रैक जो जिसमें लंबा जो ट्रैक है उसमें क्या होता है, उसमें आपका रैक में क्या होता है, रैक में वो लंबा टाइप का है जो क्या करता है, वो रेसिप्रोकेट करता है, मतलब ऊपर नीचे जा सकता है, वो घूम नहीं सकता है, मतलब वो जो राउंड जो सर्कुलर मोशन है वो सर्कुलर मोशन नहीं दे सकता है, उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो इसमें देखिए ये रैक का साथ जो ये छोटा टाइप का गियर, ये जो छोटा गियर ये अटैच है, इसको बोला जाता है पिनियन। तो रैक और पिनियन ये आपका मैकेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 6, द पार्ट नेम ऑफ द मेट्रिक माइक्रोमीटर व्हिच कैरीज 0.01 mm ग्रेजुएशन। कौन सा पार्ट में आप मेट्रिक माइक्रोमीटर में 0.01 mm ग्रेजुएशन है, आंसर हो जाएगा आपका थिम्बल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेड ए वी ब्लॉक आर अवेलेबल ओनली अप टू डैश लेंथ, ग्रेड ए वी ब्लॉक ओनली अवेलेबल अप टू 100 mm लेंथ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए ग्रेड ए टाइप ऑफ सरफेस प्लेट हैज डैश mm ऑफ फ्लैटनेस। ग्रेड ए टाइप सरफेस प्लेट में कितना आपका फ्लैटनेस रहेगा, कितना टाइप का, हैज 0.005 mm फ्लैटनेस आपका रहेगा। देखिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देखिए, द मिडिल ग्रेड प्लेट्स ग्रेड ए आर ऑफन यूज्ड इन द इंस्पेक्शन एरिया। ग्रेड ए कहाँ पे यूज करते हैं, इंस्पेक्शन एरिया। एक क्वेश्चन आंसर हो गया। सरफेस प्लेट्स आर टिपिकली मैन्युफैक्चर्ड इन कॉमन साइज एंड इन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइज्ड ग्रेड। तो सरफेस प्लेट के बनाया जाता है क्या, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग साइज और स्टैंडर्डाइज ग्रेड्स में। और इसको कस्टमर्स कैन ऑर्डर साइज एंड क्वांटिटी ऑफ द प्लेट नीडेड। मतलब आप आपका हिसाब से उसका साइज और क्वालिटी के हिसाब से आप वो प्लेट के हिसाब से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको देखने के लिए क्या देखना है, उसका साइज देखना है, और क्या मतलब इसमें क्या स्पेसिफिकेशन हो गया, ये लाइन का मतलब है स्पेसिफिकेशन। ऑर्डर द साइज मतलब आपको साइज देखना है, कौन सा सरफेस प्लेट आप ऑर्डर करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं आपका काम के लिए, और क्वालिटी ऑफ द प्लेट ये आपको देख के, मतलब ये दोनों आपका किस में चला गया, आपका स्पेसिफिकेशन में चला गया। नेक्स्ट, हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। चिप्ड आउट स्क्रैपर जो होता है वो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, मतलब आप काम करते करते जो स्क्रैपर खराब हो गया कैसे कर सकते हैं, ग्राइंडिंग एंड हॉर्निंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प्स टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग ए डाटम एज। कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, कौन सा पार्ट जो यूनिवर्सल सरफेस गेज में है जिसका हेल्प से आप ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग द डाटा मेज। डाटा मेज मतलब एकदम जो बेस लाइन का
रिस्पेक्ट में आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आंसर आपका हो जाएगा गाइड पिन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाई, ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाई, आंसर मार्किंग ऑफ द टेबल सरफेस, ये आपका करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, इज यूज्ड टू चेक द फाइनल फिट ऑफ मैटिंग पार्ट टेपर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, इज यूज्ड टू चेक द फाइनल फिट ऑफ मैटिंग टेपर्स, आंसर प्रूशियन ब्लू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मार्किंग मीडिया से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द कोन शेप्ड एंड व्हिच डज द कटिंग इज द डैश, द कोन शेप एंड व्हिच डज द कटिंग इज द डैश, आंसर पॉइंट। ये कहां से, ये ड्रिल से क्वेश्चन है, मतलब कोई ड्रिल बिट है, ये कोई ड्रिल बिट है, जहां पे आपका ड्रिल बिट है, यहाँ पे क्या रहता है, ऐसा आपका ये रहता है, और यहाँ पे आपका फ्लूट रहता है, ऐसा आपका फ्लूट रहता है। मैं राफली ड्रॉ किया, तो कौन शेप ड्रॉ है, कौन शेप पोजीशन कहाँ पे, ये क्या करता है, ये पॉइंट, इसको पॉइंट बोला जाता है। तो इसी का देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन देखिए, एज पर द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट द पार्ट डिफॉर्म्स द ड्रिलिंग वर्क, पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन, मतलब जो पॉइंट मैं बोला उसी को पॉइंट बोला जाता है। व्हिच इज द ड्राइविंग एंड ऑफ द ड्रिल, इसको बोला जाता है ड्राइविंग एंड ऑफ द ड्रिल, आंसर शैंक। शैंक इज द ड्राइविंग एंड ऑफ द ड्रिल, द शैंक इज क्लैम्प्ड इन द स्पिंडल, तो शैंक कहां पे क्लैम्प रहता है, स्पिंडल में। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, टेबल टॉप ड्रिल मशीन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, टेबल टॉप ड्रिल मशीन कैन बी कैटेगराइज्ड एज जनरल पर्पस ड्रिलिंग मशीन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन कैन बी कैटेगराइज्ड एज जनरल पर्पस ड्रिलिंग मशीन एज इट इज नॉट यूज्ड फॉर एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन। क्यों इसको जनरल पर्पस, क्योंकि इसको यूज नहीं किया जाता है, स्पेसिफिक कोई काम के लिए यूज नहीं किया जाता है, हर एक काम में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ फीड कैन बी गिवन इन द टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन, कौन सा टाइप का फीड आप देख सकते हैं, मैनुअल फीड आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, मैनुअल फीड इज गिवन इन द मशीन, इन दिस मशीन, मतलब कौन सा, ये आपका टेबल टॉप जो ड्रिलिंग मशीन है, ये टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन में आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन है, ये टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन में आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसमें क्या बोला गया है, वी डोंट डील विथ वेरी हैवी जॉब्स, मतलब टेबल टॉप ड्रिल में आप हैवी जॉब नहीं रख सकते। ड्रिलिंग मशीन सो मैनुअल फीड कैन बी परफॉर्म जॉब सफिशिएंटली, मतलब उसमें अगर टेबल पे आप हैवी जॉब नहीं रख रहे तो इसमें क्या कर रहे हैं, आप मैनुअल फीड दे सकते हैं, तो इसलिए इसमें मैनुअल फीड दिया जाता है, किसमें, टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन में। नेक्स्ट, इन टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन फीड कैन बी ऑपरेटेड बाई, मैनुअल ड्रिलिंग मशीन में फीड कैन बी ऑपरेटेड बाई, आंसर लीवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, द फीड कैन बी ऑपरेटेड बाई लीवर इन दिस मशीन, मतलब मशीन में जो लीवर है उसी का जरिए से आप दे सकते हैं। दिस लीवर कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली टू प्रोवाइड फीड, तो इसका ए 16 और 17 में देखिए, इसमें आप रिलेट कर सकते हैं, इसमें रिलेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मैनुअल फीडिंग दिया जा रहा है और इसमें लीवर का जरिए से दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें हेवी जॉब नहीं यूज किया जाता है। नेक्स्ट, जनरली टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन कैन बी प्रोड्यूस डायमीटर अप टू, जनरली टेबल टॉप जो ड्रिलिंग मशीन है उसमें कितना टाइप का आप ये कर सकते हैं, मतलब होल कर सकते हैं, आंसर 10 mm, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड अप टू 10 mm एज इट ऑपरेटेड बाय मैनुअल फीड, इट्स पावर प्रोडक्शन इज लो सो इट इज नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन इज लार्ज डायमीटर, लार्ज डायमीटर में इसको टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन को यूज किया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन इज जनरली डैश इन टर्म्स ऑफ हाइट, टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन जो है वो जनरली स्मॉल इन टर्म्स ऑफ हाइट। एक्सप्लेनेशन क्या है, टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन इज कंपैरेटिवली स्मॉल इन द टर्म्स ऑफ हाइट, इट इज हार्डली 1 to 3 feet लॉन्ग इन हाइट। देखिए यहाँ से आपका एक नॉलेज मिल गया,
कि टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन का हाइट कितना होता है 1 to 3 फीट इन हाइट, 1 से 3 फीट का हाइट होता है। नेक्स्ट, थ्रेड रोलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू, थ्रेड रोलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू किसमें, थ्रेड रोलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल मतलब देखिए इसमें से आप रिलेट करके पढ़िए, देखिए इसमें डक्टिलिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इसमें डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी किसको ड्रॉन इनटू वार, मेलिएबिलिटी जो हैमरिंग करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसको मेलिएबिलिटी बोलता है। मतलब स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी होता है क्या, मेलिएबिलिटी। तो डक्टिलिटी, डक्टाइल मटेरियल में क्या हुआ है, थ्रेड रोलिंग, थ्रेड रोलिंग रेस्ट्रिक्टेड है, मना है, किस लिए, मटेरियल आर लिमिटेड टू डक्टाइल मटेरियल बिकॉज ऑफ थ्रेड आर कोल्ड, थ्रेड्स आर कोल्ड फॉर्म्ड। थ्रेड को कैसे बनाया था, कोल्ड फॉर्म में, मतलब आप थ्रेड को बना रहा है किसमें, लेद में, कोल्ड फॉर्म है, उसमें कोई हॉट यूज नहीं, मतलब हॉट टाइप का कुछ हीट यूज नहीं हो रहा है। ऑल्सो मेटेरियल विद गुड डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेसेसरी फॉर फोर्जिंग, गुड कैरेक्टरिस्टिक होगा तो उसमें लेद के बाद उसको में फोर्जिंग किया जाता है। दिस मेटेरियल इंक्लूड सॉफ्ट मोर डक्टाइल, मतलब अगर कोई एल्यूमिनियम है उसमें अगर आपका थ्रेड रोलिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, थ्रेड रोलिंग वो अच्छा से नहीं होगा, तो इसलिए ये थ्रेड रोलिंग क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है। मेटल एंड एक्सक्लूड ब्रिटल मटेरियल सच एज कास्ट आयरन, मतलब कास्ट आयरन में आप थ्रेड रोलिंग यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, तो पूछ सकता है कि कास्ट आयरन में थ्रेड रोलिंग हो सकता है कि हो नहीं सकता है, तो इसमें नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, इंटरनल गियर्स आर मेड बाय, इंटरनल गियर्स आर मेड बाय आंसर शेपिंग विथ पिनियन कटर, इंटरनल गियर्स आर मेड बाय शेपिंग विथ पिनियन कटर। कैसे, देखिए एक्सप्लेनेशन, गियर शेपिंग इज वाइडली अप्लाइड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस स्पार गियर, गियर शेपिंग इसमें से सबसे ज्यादा स्पार गियर जनरेट किया जाता है। जनरली द पिनियन कटर एंड द गियर वर्क पीस रोटेट यूनिफॉर्मली विद द गिवन गियर रेशियो, मतलब गिवन गियर रेशियो मतलब इसमें जितना टीथ रहेगा और इसमें कितना टीथ बनेगा उसका रेशियो। कॉन्वेंशनल गियर इज शेपिंग प्रोसेस, मतलब कॉन्वेंशनली जो बनाया जाता है उसको शेपिंग प्रोसेस बोला जाता है। व्हिच कैन बी कॉज लार्ज वेरिएशन ऑफ कटिंग एज पर स्ट्रोक कटिंग टूथ। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, ये आपका जॉब है जिसमें आप गियर को रेडी कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका कटिंग एक्शन, मतलब कटिंग व्हील जिसके जरिए से आप इसमें गियर प्रोफाइल रेडी करेंगे। तो इसको क्या जाता है, इसको टू एंड फ्रो मतलब ऊपर नीचे करता है, इसका साथ में जैसे टच लगता है उसका साथ में वो ऊपर नीचे करता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है और ये रोटेट करता है। जैसे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा रोटेट करता है तो इसमें गियर टीथ फॉर्म होता है। तो ये जो फॉर्म है इसको बोला जाता है शेपिंग विथ पिनियन कटर, ये आपका करेक्ट आंसर, मतलब ये प्रोसेस से आपको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑब्लिक कटिंग। ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ऑप्शन था ऑप्शन का हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना है, क्या चूज करना है, ऑब्लिक कटिंग आपको चूज करना है। ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक कटिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इन ऑब्लिक कटिंग चीफ फ्लो deviates from the orthogonal plane. This tool presents workpiece at less than 90 degree, greater than 90 degree। देखिए दो पिक्चर से आप इसमें समझ जाइए, देखिए ये वर्कपीस है, ये भी वर्कपीस है, यहां से इतना क्या है, ये डेप्थ ऑफ कट, ये दोनों साइड में होता है, आपको मालूम है एक साइड देने से दोनों साइड होता है। कोई एक साइड में 0.5 रिड्यूस हो रहा है, मतलब दोनों साइड से टोटल 1 mm रिड्यूस हो जा रहा है। तो इसमें देखिए फीड या इस साइड में फीड दिया जा रहा है और ये डेप्थ ऑफ कट आपको मालूम है। तो अगर टूल और जॉब का बीच में अगर 90 डिग्री रहेगा, एंगल रहेगा, तो वो हो जाता है ऑर्थोगोनल कटिंग, और टूल और जॉब में अगर 90 डिग्री से कम रहेगा तो वो हो जाता है क्या, ऑब्लिक कटिंग। आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसका एक ट्रिक्स देखिए, ओ आर पहला दो लेटर देखिए ओ आर, और इसमें भी पहला लेटर जो है देखिए ओ बी, मतलब दोनों में ओ कॉमन है, दोनों में देखिए यहाँ पे ओ और यहाँ पे भी ओ कॉमन है, लेकिन ओ बी आर से छोटा है, तो बी आर से छोटा है, मतलब इसमें बी जब रहेगा, ओ बी रहेगा, ऑब्लिक में ओ बी रहेगा, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री से कम हो जाएगा। और जिसका वैल्यू 90 डिग्री रहेगा ओ आर मतलब बी से आर बड़ा है, तो इसलिए 90 डिग्री रहेगा। ये ट्रिक से आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में कभी कंफ्यूजन आया तो।
क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन कटिंग एज ऑफ टूल इज डल देन ड्यूरिंग मशीनिंग, जब कटिंग एज ऑफ टूल डल हो जाता है, ठीक से नहीं कट रहे, तब मशीनिंग में क्या होता है? आंसर हो जाएगा क्या? देखिए इसमें आंसर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस चिप्स, कॉन्टिन्यूअस चिप फॉर्म होगा विथ बिल्ट अप एज आर फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस चिप होगा विथ बिल्ट अप एज फॉर्म होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन में देखिए कॉन्टिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज, BUE जिसका बिल्ट अप एज का शॉर्ट फॉर्म है, द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस चिप विथ बिल्ट अप एज इज कॉज्ड बाय हाई फ्रिक्शन बिटवीन, मतलब हाई फ्रिक्शन मतलब डल हो गया इसलिए हाई फ्रिक्शन हो रहा है। द टूल चिप्स विल मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल, टूल चिप्स जो होता है वो किस में होता है? डक्टाइल मटेरियल में आप काम करते हैं। देखिए यहाँ पे आप फीड दे रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस चिप्स, एक कॉन्टिन्यूअस चिप फॉर्म हो रहा है और ये कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस चिप, देखिए एक चिप्स डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब टूट जा रहा है, और कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज, मतलब ये चिप तो हो रहा है, टूट नहीं जा रहा है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है ये बिल्ट अप एज हो रहा है, मतलब ये मतलब कुछ पोर्शन यहाँ पे रह गया, जो रह गया जो पोर्शन है उसका वजह से जो पोर्शन होता है जो इसको बिल्ट अप एज बोला जाता है। जो ऐसा होता है इसमें किस में होता है? इसमें डक्टाइल मटेरियल में होता है, डक्टाइल मटेरियल में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द वर्क और सरफेस स्पीड ऑफ सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग वेरीज फ्रॉम, आंसर 20 to 30 मीटर पर मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क और सरफेस स्पीड ऑफ सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग कितना होगा? 20 to 30 मीटर पर मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरफेस स्पीड इज द लीनियर स्पीड, सरफेस स्पीड क्या होता है? लीनियर स्पीड। ईच टूल एज विल ट्रैवल एट थ्रू योर मेटेरियल वायर कटिंग, मतलब सरफेस स्पीड, देखिए सरफेस की ये इंटरनल सरफेस स्पीड, ए एक्सटर्नल हो रहा है, ए भी एक्सटर्नल हो रहा है, ए भी एक्सटर्नल हो रहा है। सरफेस स्पीड मतलब सरफेस में कोई एक जॉब का सरफेस में जो आप कुछ काम कर रहे हैं उस टाइम पे जो स्पीड से आप वो टूल को रोटेट कर रहा है तो उसको बोला जाता है, एक्चुअली बोला जाता है सरफेस स्पीड। एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड यू विल बी मेड ऑफ द मिल, मतलब इसमें जो मैं बोला जो सरफेस स्पीड क्या होता है, जो सरफेस से आप कोई सरफेस। क्वेश्चन नंबर 25, द लीप एंगल of a single point tool is usually, the leap angle of single point cutting tool is usually, आंसर को तो कितना हो जाता है? आंसर हो जाता है 60 to 80 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर होता है। देखिए लीप एंगल किसको बुलाता है? इट इज द एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड द ग्राउंडेड एंड ऑफ द सरफेस ऑफ द फ्लैंक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कटिंग एंगल और नाइफ एंगल और वेज एंगल। ये आपको याद रखना है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन मैं दिया इसको आपको याद रखना है, क्योंकि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का लीप एंगल का दूसरा नाम होता है, क्या होता है? इट ऑल्सो नोन एज नाइफ एंगल, वेज एंगल इज ऑल्सो नोन एज कटिंग एंगल ऑल्सो। तो क्या बोला था? देखिए ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नोमेनक्लेचर है। तो लीप एंगल किसको बोला जाता है? यहाँ पे क्या है? फेस और ग्राउंडेड एंड ऑफ फ्लैंक। देखिए इट इज द एंगल बिटवीन द फेस एंड द ग्राउंडेड एंड ऑफ द सरफेस ऑफ द फ्लैंक। फ्लैंक कहाँ पे है? यहाँ पे फ्लैंक है, तो ग्राउंडेड एंड ऑफ द फ्लैंक और ये जो फेस, इसमें जो एंगल क्रिएट किया गया है इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लीप एंगल। ये नोमेनक्लेचर का एक अलग वीडियो मैं बना के दे दिया और नोमेनक्लेचर से कैसे क्वेश्चन आता है उसका भी वीडियो दे दिया, चैनल पे है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द एवरेज कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग ब्रश विथ ए हाई स्पीड स्टील टूल इज, एवरेज कटिंग स्पीड ऑफ टर्निंग ब्रश विथ हाई स्पीड स्टील टूल इज कितना होता है? 60 to 90 मीटर पर मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड स्लेंडर पार्ट इज डन बाय, द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड स्लेंडर पार्ट इज डन बाय, आंसर मल्टी स्पिंडल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेद, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ ग्राइंडिंग यूज्ड टू प्रोड्यूस a straight or taper surface on a workpiece is, answer external cylindrical grinding, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The method of grinding used to produce straight or taper surface, कौन सा मेथड का ग्राइंडिंग का प्रोसेस मेथड से आप क्या कर सकते हैं? आप स्ट्रेट और टेपर सरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ग्राइंडिंग प्रोसेस, इज मेनली यूज फॉर ग्राइंडिंग रोटेशनल सिमेट्रिकल वर्कपीस, मतलब ऐसा टाइप का सिमेट्रिकल वर्कपीस को आपका स्ट्रेट और
टेपर सेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आप यूज करते हैं क्या, एक्सटर्नल सिलिंडरिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस जो होता है, ये ग्राइंडिंग प्रोसेस आप यूज। क्वेश्चन नंबर 23, कैटर वायर ऑकर्स मेनली ऑन द, कैटर वायर कहां पे होता है, फेस ऑफ द कटिंग टूल एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज ओनली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए कैटर वायर कहां पे होता है, यहाँ पे इसका नोज रहता है, टिप रहता है, नोज रहता है, यहां से इतना दूर, मतलब क्या बोला है, फेस ऑफ द कटिंग टूल कहां पे होता है, फेस में होता है, पहला तो फेस में होता है, और दूसरा क्या डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज से थोड़ा दूर ये होता है, क्या होता है, कैटर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गियर लैपिंग इज एन ऑपरेशन, गियर लैपिंग इज एन ऑपरेशन कब किया जाता है, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, गियर लैपिंग इज एन ऑपरेशन आफ्टर, कब होता है, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गियर लैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ imparting the very fine finished and high degree of accuracy of gear tip by using lapping tool, applying fine grain abrasive between the work material and the closely fitted surface called lapping plate। मतलब कोई एक गियर है, उसमें एक गियर लैपिंग का टूल यूज किया जाता है, लेकिन गियर लैपिंग टूल में क्या यूज किया जाता है, कुछ एब्रेसिव यूज किया जाता है, और उसको स्टिक करने के लिए कुछ स्लाडी टाइप का यूज किया जाता है, जिसका वजह से गियर ऑपरेशन में आफ्टर हीट ट्रीट में गियर रेडी करने के बाद इसको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें और ज्यादा फिनिशिंग आता है। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ देने के लिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहेगा जरूर टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, पर्सनली पूछिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना क्लास होगा हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। पिछला IOCL ONGC का एग्जाम में भी दिया, तो ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ से ये पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो यहाँ पे जितना दिन क्लास होगा, मेरे को लगता है ये एग्जाम आपका दिसंबर में होगा, दिसंबर तक मेरे को लगता है आपको जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ टेक्निकल नॉन टेक्निकल का लगता है 15 से 2000 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। पिछला एग्जाम में भी मैं ऐसे ही किया था, उसका शायद नॉन टेक्निकल भी हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम के लिए।